हमारी अपनी नगर पालिका रायबरेली कहने को तो ये अपनी हो सकती है, लेकिन हकीकत में ये नगर पालिका भी फरेबी दिलरुबा की तरह है। इस नगर पालिका में भी एक से बढ़कर एक बेशरम लोग मौजूद हैं जिन्हें आम नागरिकों की मूल समस्याएं कभी नजर ही नहीं आती। जी हाँ, ये बेशरम के साथ ही साथ इतनी ढीठ हो चुके हैं कि इन्हें कानून का भी कोई खौफ नहीं रह गया। जनता के टैक्स के पैसे से चलने वाली ये नगर पालिका कागजों पर तो खूब काम करती दिखाई देती है, लेकिन धरातल पर इसके काम की तस्वीर बिल्कुल उल्टी है। हल्की सी बारिश शहर को जलभराव से जलविहार में तब्दील कर देती है। बीती रात शहर में भगवान मेहरबान हुए, जमकर पानी बरसा। आधी रात के बाद शुरू हुई बारिश सुबह देर तक होती रही। फिर क्या था, रायबरेली के आराम तलब शहर वासियों को बारिश का एहसास तब हुआ जब मोहल्ले की सड़कें जलमग्न के साथ ही साथ लोगों के घरों में जलभराव देखने को मिला। असरदार लोगों ने अपने अपने संपर्क के लोगों को फोन कर जलभराव की सूचना दी। जैसे तैसे दिन बीता, लोगों ने समस्या के समाधान के लिए क्षेत्रीय सभासदों के साथ ही साथ पत्रकारों को भी अपने जलविहारी अनुभवों से अवगत कराया। ऐसा नहीं है कि शहर के सभी बाशिंदे आराम तलब हैं, बल्कि कुछ लोग जागरूक भी हैं जिन्होंने समय से पहले नगर पालिका को शहर में होने वाले जलभराव की समस्या के समाधान के लिए पहले से आगाह कर रखा था। आइए ऐसे ही एक सोशल एक्टिविस्ट से जानते हैं कि उन्होंने नगर पालिका रायबरेली को कुछ दिनों पूर्व एक नोटिस के माध्यम से अवगत कराया था, लेकिन रायबरेली नगर पालिका के कान में जू तक नहीं रेंगी। कुल मिलाकर एक पुराना शेर जो शहर के मौजूदा हालातों पर सटीक बैठता है। कलराम बादलों ने कुछ ऐसी साजिश की कि मेरा घर मिट्टी का था, मेरे घर ही बारिश हुई। दरअसल ये शेर इसलिए सटीक बैठता है कि इस शहर के जो भी जनता के नुमाइंदे हैं वो सब नाकारा हैं। अगर ये जनता के सच्चे नुमाइंदे होते तो आज जनता इस गंभीर समस्या से ना जूझ रही होती। मैं सूफियान अहमद, सोशल एक्टिविस्ट रायबरेली। मैंने नगर पालिका को 21 जून को एक लीगल नोटिस भेजा था कि शहर में होने वाले जलभराव की समस्या को दूर कर लें, लेकिन पालिका प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे कि शहर में हर तरफ जलभराव है। लोगों के मकान गिर गए, लोगों को तमाम तरह की परेशानियां इस बारिश में जलभराव से हो रही हैं। मैंने कई बार इनको चिट्ठियां लिखी हैं। इस बार मैंने उनको लीगल नोटिस भेजा है कि इस जलभराव की समस्या को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए नगर पालिका प्रयास करे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रयास नगर पालिका की तरफ से दिख नहीं रहा। आगे क्या, मतलब अब लीगल नोटिस आपने दे दिया, इस नोटिस के बाद आप क्या एक्शन लेंगे? मैंने तो यह सोचा है कि नगर पालिका की व्यवस्था को लेकर मैं सक्षम न्यायालय में मुकदमा चलाऊंगा। अच्छा। और जनता से अपील है कि वो जागरूक हो, कि अपने अपने क्षेत्र के वो सभासदों को लेकर के सभासदों के ऊपर एक दबाव बनाएं वो, और उनका विरोध करें, उनका पुतला दहन करें, क्योंकि ये जनता का अधिकार है कि अगर सभासद उनकी समस्याओं को लेकर के कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ वो कार्रवाई करें और उनका पुतला दहन करें, ताकि उनको भी समझ में आए कि हमारा विरोध हो रहा है और वो अपनी इस विरोध को संभालने के लिए वो बोर्ड में बैठक में पहुँचें और बोर्ड में जनता की समस्याओं को उठाने का प्रयास करें।